नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक सांकेतिक भाषा में रिप्लाई को OHMOV के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने रिप्लाई REPL रिप्लाई को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा OHMOV। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने रिप्लाई को इस प्रकार कैसे लिखा है। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। R आपका 18 पर आएगा, E आपका 5 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, L आपका 12 पर आता है, Y दोस्तों आपका 25 पर आता है। इसी प्रकार दोस्तों O आपका 15 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, M आपका 13 पर आता है, O दोस्तों आपका 15 पर आता है, B आपका 22 पर आता है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 18 से दोस्तों 15 हो रहा है, -3 हो रहा है। 5 से 8 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों +3 हो रहा है। 16 से कितना 13, यहाँ पर दोस्तों -3 हो रहा है। 12 से 15, यहाँ पर दोस्तों +3 हो रहा है। 25 से 22, यहाँ पर दोस्तों -3 हो रहा है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, +3 -3 +3 -3, ये वाला पैटर्न हमारा इसमें लग रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में से हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कम करेंगे। क्यों दोस्तों, आपका कितने 17 पर आता है। 17 में से दोस्तों जब आप 3 को कम कर देंगे तो आपका दोस्तों कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 दोस्तों आपका यहाँ पर लेटर N निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, U आपका 21 पर आएगा। अब की दोस्तों आपको इसमें 3 को ऐड करना है। जब आप 21 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 से दोस्तों हमारा यहाँ पर लेटर निकल के आ जाएगा। 24 से लेटर निकल के आ जाएगा यहाँ पर X। अब आप देखिए NX तो दोस्तों सभी के सभी ऑप्शन में दिया गया। अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, आप देखेंगे लास्ट में क्या N दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों +3 होगा, फिर यहाँ पर -3 होगा, फिर +3 होगा, फिर -3 होगा, फिर +3 होगा, फिर -3 होगा, और लास्ट में क्या होगा, +3 होगा। आप क्या करेंगे, 14 में दोस्तों प्लस को 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, Q आता है। तो अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो NX से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है, Q। तो हमने देखा NX से तो सभी ऑप्शन स्टार्ट है, लेकिन लास्ट में Q एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। किसी कूट भाषा में कैट को ECB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कैट, CAT। कैट को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है ECB। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। C आपका 3 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर आ जाएगा, T दोस्तों आपका 20 पर आ जाएगा, E आपका 5 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर आ जाएगा, B आपका 22 पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 5 हो रहा है, +2 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों +2 हो रहा है, 20 से 22 यहाँ पर भी दोस्तों +2 हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो दोस्तों +2 का पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया डॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉग, DOG डॉग। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। D 4 पर आ जाएगा, O 15 पर आ जाएगा, G दोस्तों आपका 7 पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों 2 सब में ऐड कर देना है। 4 में दोस्तों 2 को ऐड करेंगे कितना, 6 हो जाएगा। 6 पे आपका लेटर यहाँ पर F निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। 17 पे लेटर Q निकल के आ जाएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 पे लेटर आपका I निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है FQI। अब आप देखेंगे FQI कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों FQI ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप चाहते तो दोस्तों सिर्फ एक लेटर से आप अपने यहाँ पर उत्तर टिक कर सकते थे। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो केवल F से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। यदि D बराबर 4, कवर बराबर 63 हो तो बेसिस बराबर हमें बताना है कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इन्होंने दोस्तों D को किससे 4 से कोड किया गया है। दोस्तों D कितने पर, 4 नंबर पे आता है, तो इन्होंने 4 ही पे लिखा है। अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने कबर को 63 कैसे लिखा है। यहाँ पर हमें पता लगाना है कबर को 63 कैसे लिखा है। तो आप यहाँ पर देखिए COBER, कबर को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा, 63 लिखा है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। C आपका 3 पर आ जाएगा, O 15 पर आ जाएगा, B आपका 22 पर आ जाएगा, E 5 पर आ जाएगा, R दोस्तों आपका 18 पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन अगर सब लेटर को जोड़ के देखें तो 15 3 कितना 18 हो जाएगा, और 18 18 कितना 36 हो जाएगा। 36 और 5 यहाँ पर आप देखेंगे 41, 41 और 22 दोस्तों जब आप जोड़ेंगे, 41 और 22 को दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो कितना 63 यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, जो लेटर दिए गए इनकी दोस्तों नंबरिंग करके आपस में इन सबको जोड़ दिया है, तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहा है। इन्होंने अब देखेंगे हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है बेसिस, B
ए हमसे पूछा बेसिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमसे पूछा दोस्तों बेसिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे इनको BASIS, बेसिस को हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे नंबरिंग, बी आपका 2 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, एस आपका 19 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा, एस दोस्तों आपका 19 पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो लेटर दिए गए इन सबको आपको आपस में ऐड कर लेना है अपना उत्तर प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए 2 और 1 3 और 19 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 22 हो जाएंगे, 22 और 9 31, 31 और 19 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा दोस्तों 31 और 19 टोटल कितना हो जाएगा 50। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 50। अब आप देखेंगे 50 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 50 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला संबंधित और जो आपकी SSC CHSL की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अंतर से। 3 से दोस्तों कितना हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से 35 हो रहा है, 35 से 63 हो रहा है। उसी आधार पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए जब आप 3 से 15 पर गए तो आपने यहाँ पर कितना ऐड किया 12 ऐड किया दोस्तों, कितना ऐड किया 12 ऐड किया। आगे बढ़ेंगे 15 से 35 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 20 को ऐड कर रहे हैं, कितना दोस्तों 20 को ऐड कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 35 से 63 हो रहा है दोस्तों, 35 से कितना हो रहा है 63 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 28 को ऐड किया। अब हम देखेंगे 12 से 20 हो रहा है, पहले 12 ऐड हुआ फिर 20 फिर 28, यानी दोस्तों सब में 8 जोड़ के ऐड हो रहा है। दोस्तों 12 में 8 जोड़ेंगे 20 फिर ऐड करा, फिर 20 में 8 जोड़ा 28 को ऐड करा। अब हम क्या करेंगे 28 में 8 जोड़ेंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 36। अब हमें क्या करना है 63 में 36 को ऐड करना है। जब आप 63 में 36 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 9, 6 और 3 9, यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 99 आनी चाहिए। दोस्तों अब आप देखेंगे 99 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 99 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पर देखिए 12 से 21 हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है, 23 से 32 हो रहा है, 32 से 34 हो रहा है, यानी दोस्तों श्रृंखला क्या है लगातार बढ़ रही है। तो हमें क्या करना है इसमें अंतर वाला पैटर्न अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 से 21 के बीच में कितने का अंतर है, यानी दोस्तों 12 से जब 21 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, कितना दोस्तों 9 ऐड हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 21 से 23 यहाँ पर दोस्तों 2 ऐड हो रहा है, 23 से 32 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 9 ऐड हो रहा है, 32 से 34 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या हमारा इसमें पैटर्न निकल के आया, +9 +2 +9 +2। अब हम क्या करेंगे अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भी +9 करेंगे। यही पैटर्न अगर फॉलो करते रहे तो यहाँ पर आप देखिए पहले 9 ऐड किया फिर 2 ऐड किया फिर 9 फिर 2। अब हम क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। 34 में दोस्तों जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 34 में दोस्तों जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 34 और 9 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा दोस्तों 34 और 9 कितना हो जाएगा 43। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या है 43 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 43 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 43 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। अब की दोस्तों क्या करना है हमें यहाँ पर अक्षर बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन कौन से अक्षर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए AZCXEVGT, आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों सभी के सभी लेटर के हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। AZ एक दूसरे का विपरीत है, CX एक दूसरे का विपरीत है, EB एक दूसरे का विपरीत है, GT एक दूसरे का विपरीत है। हमने यहाँ पर ऑप्शन में देखा तो दोस्तों सभी में क्या है विपरीत, HS विपरीत है, IR विपरीत है, JQ विपरीत है, KP विपरीत है। तो हमें क्या करना है इसमें पैटर्न को ढूंढना है। वैसे अगर एक ही ऑप्शन होता जिसमें विपरीत होता तो हम यहाँ पर वही अपना यहाँ पर उत्तर लगाते थे, लेकिन इसमें क्या है सभी ऑप्शन में विपरीत दिया गया। तो अभी हमें इसमें पैटर्न देखने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे ए आपका कितने पर आता है, सबसे पहले आप इसमें एक एक लेटर यहाँ पर देखेंगे और दूसरा वाला क्या कर देंगे जस्ट उसके विपरीत निकाल देंगे। ए 1 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 3 5 7 यानी दोस्तों जी क्या है सभी के सभी अभाज्य संख्या, जी क्या है सभी के सभी अभाज्य संख्या। अब आप बताएंगे 7 से अगले की अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों 7 से अगले की अभाज्य संख्या क्या होती है 11, ना कि 9। 7 से अगले की अभाज्य संख्या क्या होती है 11 होती है। तो हम क्या करेंगे 11वां लेटर यहाँ पर लिखेंगे। तो 11वां लेटर कौन सा होता है के होता है, और दोस्तों के का विपरीत क्या होता है
के का विपरीत पी होता है, क्या होता है, पी होता है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे के पी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आई आर भी दिया है, क्योंकि दोस्तों आई कितने पर, आई दोस्तों 9 पर आता, तो ये आपका यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि दोस्तों 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है दोस्तों, 3 से कट जाता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटती है और या फिर 1 से कटती है। तो यहाँ पर 11 क्या है, अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सचिन कपिल से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है, प्रबोध सचिन से लंबा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। इसमें हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले पहली लाइन आप यहाँ पर पढ़िए, सचिन कपिल से लंबा है, तो सचिन हम क्या करेंगे, सचिन का एस बना लेना। सचिन क्या है, कपिल से लंबा है, तो यहाँ पर क्या है, कपिल हम यहाँ पर बना लेंगे। सचिन क्या है, कपिल से लंबा है। आगे पढ़ेंगे अमर प्रभात जितना लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। कपिल से क्या है, छोटा होगा कौन, अमर, तो अमर क्या है, अमर प्रभात से लंबा, तो यहाँ पर नीचे प्रभात आ जाएगा। अमर प्रभात से लंबा, यहाँ पर जी कौन है, जी अमर है दोस्तों, जी अमर। और दोस्तों प्रभात, पी से क्या है, प्रभात, जी क्या है, प्रभात। तो आप यहाँ पर देखेंगे अमर क्या है, अमर प्रभात से लंबा, तो ये वाली बात भी हमारी फॉलो होगी। प्रश्न कह रहा है प्रबोध सचिन से लंबा है। प्रबोध क्या है, प्रबोध सचिन से लंबा है। दोस्तों एक और भी कोई व्यक्ति है, क्या है, प्रबोध क्या है, सचिन से लंबा, तो यहाँ पर क्या है, प्रबोध क्या है, जी क्या है, प्रबोध क्या है दोस्तों, सचिन से लंबा है। और ये एस फॉर क्या है दोस्तों, जी आपका सचिन है, और सो जी क्या है, जी कपिल है आपका। तो प्रश्न हमसे कह रहा है तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो हमें बताना सबसे छोटा कौन। तो दोस्तों सबसे छोटे का मतलब सबसे नीचे पर कौन है, तो सबसे नीचे है यहाँ पर प्रभात। तो दोस्तों अब आप देखेंगे प्रभात कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, प्रभात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। दी बाई ओर है सी के और बी दाई ओर है ई के, ए दाई ओर है सी के, बी बाई ओर है डी के। यदि ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, दोस्तों 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई, जी क्या है, पंक्ति में बैठे हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पंक्ति बनानी है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पंक्ति बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पंक्ति बना ली है। अब हमें क्या करना है, इस पंक्ति में पर्सन को बैठाना है। पहली लाइन पढ़ेंगे, डी क्या है, डी बाईं ओर है सी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डी को बनाएंगे। डी क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। डी क्या है, बाईं ओर है सी के, सी का बायां यही तो होगा, क्योंकि दोस्तों सबके फेस इस तरफ है, सबके फेस इस तरफ, तो दोस्तों बायां ये होगा और दोस्तों दायां ये होगा। तो इस प्रकार पर हम यहाँ पर इन सबको बैठा लेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है सी के, और आगे प्रश्न कह रहा है बी दाईं ओर है ई के। बी क्या है, दाईं ओर है ई के। बी दोस्तों क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पर बी बना लेंगे। बी क्या है, दाईं ओर है, क्या है दोस्तों, दाईं ओर है ई के। तो ई के क्या है, बी दाईं ओर, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, ए दाईं ओर है सी के। ए क्या है, दाईं ओर है सी के। यहाँ पर आप देखेंगे ए क्या है, दाईं ओर है सी के, सी का दायां ई तो होगा, तो ये सी के दाईं ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न और बी, और क्या है, और प्रश्न कह रहा है और बी बाईं ओर है डी के। बी क्या है, बाईं ओर है डी के, तो डी का दायां यही तो डी का बायां यही तो होगा, तो क्या हो जाएगा, बी इसके बाईं ओर हो जाएगा। अब जो हमसे 5 मित्र यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हो चुके हैं हमारे। अब जो प्रश्न हमसे कह रहा है उसका उत्तर आसान तरीके से देखते हैं। प्रश्न आगे कह रहा है यदि ई क्या है, छोर पर है, तो ये वाली बात भी हमारी फॉलो होगी। ई क्या है, यहाँ पर छोर पर है। तो प्रश्न कह रहा है तो मध्य में कौन है। मध्य में ज्ञात करने के लिए 5 व्यक्ति 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, जो बीच में बचेगा भाई हमारा यहाँ पर मध्य में। तो मध्य में कौन है यहाँ पर, डी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे डी कौन सा ऑप्शन में दिया गया, डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा संबंध। दोस्तों आपकी सीजीएल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न हमसे कह रहा है हरे रंग के विपरीत। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, जो पासा दिए गए किन्हीं भी 2 पासों का आपको यहाँ पर कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको देखना होता है पासा में कॉमन क्या क्या चीज़ है। हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, पहले पासे का कंपेयर कराएंगे चौथे पासे के साथ। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको कॉमन देखना है। जामुनी इसमें भी दिया गया, जामुनी इसमें भी दिया गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जामुनी इसमें भी दिया गया, जामुनी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज उनको घुमा लेना। सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले जामुनी आ जाएगा, उसके बाद आपका बैगनी आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका नारंगी आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम का जो जैसे जे फॉर जैसे जा है तो यहाँ पर मैंने जे लिख दिया, बैगनी है तो यहाँ पर बी लिख दिया, तो नारंगी यहाँ पर मैंने एन लिख दिया। तो आप इतनी बात यहाँ पर आप समझ लीजिए। जब हम इसको दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ पर भी दोस्तों जामुनी आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या नीला आ जाएगा, और लास्ट में क्या यहाँ पर आपका
हरा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ। अब प्रश्न कह रहा है हरे रंग के विपरीत, तो हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग निकल के आ गया, नीला। दोस्तों अब आप देखेंगे नीला कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, नीला यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो दोस्तों किसी भी पासे का आप किन्हीं भी दो पासों का कंपेयर करा सकते हैं, आपका जो जवाब होगा वो आपका यहाँ पर नीला ही निकल के आएगा। आप चाहें तो पहले पासे का कंपेयर दूसरे पासे से करा सकते हैं, पहले पासे का तीसरे पासे से, या दूसरे और तीसरे पासे का भी आप कंपेयर करा सकते हैं, तब भी आपका यहाँ पर उत्तर नीला ही निकल के आने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन संबंधित। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही दोस्तों अपना अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।